ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी केस ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। एक ऐसा केस जिसमें सच और झूठ के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो गई कि कोई भी पहली नजर में यह तय नहीं कर सकता कि वास्तव में मास्टरमाइंड कौन है। एक तरफ निक्की की दर्दनाक मौत और उसका परिवार, तो दूसरी तरफ बहन कंचन और मायके वाले, जिन पर आरोप और विरोधाभासी बयान लगातार बढ़ते रहे। अब जैसे ही इस मामले में नई घटनाएं सामने आई हैं, पूरे मामले की दिशा ही बदल गई है। सीसीटीवी फुटेज, पड़ोसियों के बयान और वास्तविक सबूतों ने अब तक जो भी धारणाएं बन चुकी थीं, उन्हें पूरी तरह पलट दिया है। विपिन और उसका परिवार, जिन्हें पहले दोषी माना जा रहा था, अब साफ साफ निर्दोष साबित हो गए हैं। घटना के समय विपिन, उसका बेटा और अन्य परिवारजन घर के बाहर ही मौजूद थे और हॉस्पिटल तक निक्की को लेकर जाने का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। वहीं कंचन के लगातार बदलते बयान, झूठे इंटरव्यू और खुद को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताने के बहाने ने उसे संदिग्ध बना दिया है। सवाल उठता है कि क्या सच में कंचन अपनी बहन के लिए लड़ाई कर रही थी या फिर वह किसी और मकसद से इस पूरी घटना को नियंत्रित कर रही थी। निक्की के मरे हुए वीडियो और पार्लर के सोशल मीडिया अकाउंट्स का लगातार इस्तेमाल कर कंचन ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाई, जबकि वास्तविक दर्द और न्याय की आवाज दब गई। अब सबकी निगाहें अदालत पर हैं। विपिन और उसके परिवार की जमानत याचिका सेशन कोर्ट में दायर होने वाली है और इसके बाद क्या होगा, यह पूरी तरह से एक सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी तरफ कंचन की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। क्या सच में कंचन ही वह मास्टरमाइंड थी जिसने सच्चाई को अपने फायदे के लिए मोड़ दिया, या फिर यह मामला अभी और भी उलझा है? ग्रेटर नोएडा की इस रहस्यमयी कहानी में अब हर पल नया मोड़ सामने आ सकता है। निक्की भाटी केस ने समाज, कानून और इंसानी इमोशंस की परख एक नई ऊंचाई पर कर दी है। और अब सवाल यह है, क्या न्याय मिलेगा या फिर सच्चाई हमेशा छुपी रहेगी? जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए आज की इस वीडियो के आखिर तक। निक्की भाटी और उसकी बहन कंचन भाटी की जिंदगी, जो कभी सामान्य और शांत दिखती थी, 21 अगस्त 2025 की शाम अचानक ही बदल गई। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में रहने वाली दोनों बहनों की शादी 10 दिसंबर 2016 को हुई थी। निक्की की शादी विपिन भाटी से हुई और कंचन की शादी रोहित भाटी से। शादी के लगभग 9 साल गुजर चुके थे और सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। दोनों बहनें अपने अपने परिवार में खुश थीं, जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले रही थीं। लेकिन शाम 5:45 22 अगस्त 2025 को सब कुछ अचानक अंधकार में बदल गया। निक्की अचानक आग की चपेट में आ गई। उस पल की दहशत और भय का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तुरंत उसे नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, पर लगभग 3 घंटे की मेहनत और प्रयास के बाद भी वह दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गई। अगले दिन 22 अगस्त को उसका अंतिम संस्कार किया गया। उस दिन हर कोई शोक में डूबा था और शुरुआत में यह मामला केवल एक दुखद दुर्घटना जैसा ही लग रहा था। लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार खत्म हुआ, कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। कंचन, जो अपनी बहन की मौत से दुखी थी या ऐसा दिखा रही थी, अपने 2 बेटों और निक्की के बेटे को लेकर सीधे अपने पिता के घर यानी मायके चली गई। वहीं से धीरे धीरे इस मामले की तह तक जाने पर पता चला कि सच्चाई उतनी सरल नहीं थी जितनी शुरुआत में दिखाई दे रही थी। अब यह केवल एक दुर्घटना का मामला नहीं रहा, यह बहनों, परिवार और सबूतों के बीच चल रहे एक जटिल खेल का हिस्सा बन गया था। जिस निक्की की मौत को अब तक दोनों परिवार और गांव वाले एक दुर्घटना मान रहे थे, उसी घटना को कंचन ने अपनी चालबाजी से हत्या का रूप दे दिया। कंचन ने सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें उसने कहा कि निक्की को उसके पति और घर वालों ने मारा है। इसके बाद कंचन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हर कोई विपिन के परिवार को हत्यारा मानने लगा, लेकिन किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर सच्चाई क्या थी। लोग वायरल रील को देखकर इसे सच मान बैठे। कई न्यूज चैनलों पर झूठी खबरें चलाई गई और झूठा नैरेटिव सेट कर दिया गया। अगर सच में कंचन ने विपिन को निक्की को मारते हुए देखा था, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसने यह बात उसी दिन अपने मायके वालों को क्यों नहीं बताई। घटना वाले दिन एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई गई? दोनों परिवार मिलकर निक्की का अंतिम संस्कार क्यों करते हैं? इन सभी सवालों से साफ जाहिर होता है कि कंचन ने जानबूझकर विपिन के परिवार को फंसाने के लिए घटना के एक दिन बाद साजिश रची। दरअसल कंचन ने जो मारपीट वाली वीडियो दिखाकर
विपिन और उसके पूरे परिवार को जेल भिजवाया, वह घटना वाले दिन की नहीं थी, बल्कि 6 महीने पुरानी थी। उस वीडियो में सिर्फ आधा सच था। घटना के दिन कंचन और निक्की के पार्लर में मेकअप की बुकिंग थी, लेकिन बुकिंग करने वाले ने दोनों को घर पर बुलाया। विपिन ने कहा कि उन्हें घर पर नहीं जाना है, तुम यहीं पार्लर में काम करो, लेकिन दोनों बहनें नहीं मानी। धीरे धीरे झगड़ा बढ़ गया और निक्की ने विपिन पर कैंची से वार कर दिया। विपिन जख्मी हुआ, उसने भी प्रतिक्रिया में निक्की को मारा, और यही सब कंचन अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था, लेकिन कंचन बीच में आकर सिर्फ वीडियो बनाने में लगी रही। उसने वीडियो एडिट कर केवल आधा सच दिखाया और इसे 21 अगस्त वाली घटना से जोड़कर पूरे परिवार को फंसाने की साजिश रची। यानी जो दिखा वह केवल झूठ और छल का खेल था। जब निक्की आग की चपेट में थी, पूरा परिवार उसे बचाने में लगा था, लेकिन कंचन घर पर वीडियो बनाने और एडिट करने में व्यस्त थी। अस्पताल तक नहीं गई, मोबाइल अपने पास रखा और घर का सोना चांदी और पैसे बैग में भर लिए। उसने बेहोशी का ड्रामा किया, जबकि गवाह बताते हैं कि वह पूरी तरह जाग रही थी। कंचन बेहोश भी नहीं हुई थी, वह तो वीडियो शूट कर रही थी और बेहोशी का पूरा ड्रामा कर रही थी। साथ ही उसने घर का सारा सोना और कैश अपने बैग में भर लिया। दूसरी तरफ निक्की अस्पताल में बयान देती है कि उसे किसी ने जलाया नहीं था और आग गैस सिलेंडर से लगी थी। वह अच्छी हालत में थी, इसे डॉक्टर और सीसीटीवी कैमरे भी प्रमाणित कर सकते हैं। डॉक्टर ने भी बताया कि निक्की ने खुद कहा कि आग सिलेंडर फटने से लगी थी। इसी बीच कंचन पूरे परिवार को फंसाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और उसे एडिट कर रही थी। सवाल उठता है कि जब घर में सिर्फ निक्की और कंचन ही मौजूद थीं, तो निक्की किसे बचाने के लिए झूठ बोल रही थी। विपिन के कई पड़ोसी दावा कर रहे हैं कि दोनों बहनों ने मिलकर यह पूरा नाटक रचा था। बहन के फंसने के डर से निक्की ने अस्पताल में झूठा बयान दिया। कंचन ने आग नहीं लगाई थी, फिर भी उसने वीडियो बना लिया। अगर सच में निक्की को घर में मारा पीटा या प्रताड़ित किया जा रहा होता, तो उसके पास मौका था कि वह खुद बयान देती कि विपिन और उसके घर वालों ने ही उसे नुकसान पहुंचाया। इसका साफ मतलब है कि निक्की को उस घर में कोई दिक्कत नहीं थी और यह सब केवल कंचन की चाल थी। ये पूरी साजिश केवल और केवल संपत्ति हड़पने के लिए की गई थी। पहले कंचन कह रही थी कि निक्की ने 100 से 200 लड़कियों की चैट एक पेन ड्राइव में रखी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे प्रूफ निकलने पर एक दिन बाद वही कंचन कहती है कि यह सब बातें निराधार हैं और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वह बताती है कि उसमें केवल थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट होंगे, जिससे कुछ साबित नहीं होगा। सोचिए, कंचन कैसे पहले गुमराह करने वाला बयान देती है और फिर उसी बयान से पलट जाती है। वह अपनी झूठी बातों से खुद फंसती चली जा रही है। कभी वह और निक्की के पिता दहेज का मुद्दा उठाते हैं, कभी पार्लर को विवाद का कारण बताते हैं, तो कभी विपिन पर बाहरी लड़कियों से अफेयर का आरोप लगाते हैं। यानी हर बार उनके बयान बदलते रहे। कंचन ने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें विपिन किसी लड़की के साथ कार में बैठा दिखाई देता है, लेकिन वीडियो में विपिन तो साफ दिखाई देता है, पर उसके साथ बैठी लड़की कौन थी यह कंचन खुद भी नहीं बता पाई। विपिन के पड़ोसियों के अनुसार निक्की और विपिन की गाड़ी एक्सीडेंट के कारण रुकी थी, लेकिन कंचन ने इसे गलत तरीके से पेश किया और झूठा दावा किया कि विपिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया। उसने लगातार बयान बदलते हुए कहा कि वह बेहोश थी, घर वाले भाग गए और अस्पताल कौन ले गया सब उसे पता नहीं था। यह साफ दिखाता है कि मास्टरमाइंड वही कंचन थी। अगर सच में निक्की को चोट लगी होती तो कंचन उसे उन लोगों के साथ अस्पताल क्यों जाने देती? कंचन खुद क्यों नहीं निक्की को लेकर अस्पताल गई और घर पर ही क्यों रुकी रही? सिर्फ कंचन ही नहीं, उसके पिता के बयान भी लगातार बदल रहे हैं। पहले वे कहते थे कि दहेज मांगा जाता था, मर्सिडीज कार की मांग की जाती थी, पति और सास दोनों मारते थे, शादी में स्कॉर्पियो दी गई, फिर बुलेट की मांग की गई। हर बार दावा बदलते रहा कि लड़की को मारा पीटा जाता था और टॉर्चर किया जाता था, लेकिन बाद में कहा कि दहेज की कोई बात ही नहीं थी। कंचन कहती है कि शादी के 6 महीने बाद ही दोनों बहनों को प्रताड़ित किया जाने लगा। अगर ऐसा था तो उन्होंने अब तक महिला आयोग या पुलिस स्टेशन में शिकायत क्यों नहीं की? अगर मारा पीटा जाता था तो दोनों बहनें 9 साल तक उस घर में क्यों रहीं? क्या कोई लड़की इतने लंबे समय तक ससुराल में मारपीट और जुल्म बर्दाश्त कर सकती है? दोनों बहनों की महंगी लाइफस्टाइल, महंगे कपड़े और आईफोन जैसे फोन देखकर कोई नहीं कह सकता
कि उन पर रोज रोज अत्याचार हो रहा था। जिस पार्लर की बात सामने आ रही है उसे लेकर विपिन के परिजनों ने खुद बताया कि पार्लर की सारी कमाई कंचन और निक्की अपने मायके भेजती थीं और बात लड़ाई तक आ गई थी। लेकिन बार बार समझाने के बाद भी वे नहीं मानी। इसके बाद पंचायत हुई और पार्लर बंद करवा दिया गया। जो भी ब्यूटी पार्लर की कमाई थी वह दोनों बहनें अपने मायके भेज देती थीं। अब सोचिए, दोनों बहनें पार्लर और ससुराल चलाती थीं, लेकिन उसकी कमाई अपने मायके भेजती थीं। जिस दिन निक्की पर घटना हुई उस दिन कंचन का पति रोहित घर पर मौजूद नहीं था। वह पास के टोल नाके पर नौकरी करता था और गाड़ी चलाता था। पुलिस ने जांच की तो कंचन के पति रोहित की लोकेशन टोल नाके पर ही मिली। इसके बावजूद कंचन ने उसे छोड़ने के बजाय उसका नाम भी FIR में दर्ज करवा दिया। पुलिस ने सिर्फ कंचन के बयान के आधार पर उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कंचन अपनी चाल को कामयाब करने के लिए कई झूठ बोल रही थी और बेगुनाहों को फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसका एक एक सच सामने आ रहा है। कंचन और निक्की के पिता ने शादी के समय एक स्कॉर्पियो और एक बुलेट दी थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद निक्की के भाई ने स्कॉर्पियो मांग ली और दोबारा वापस नहीं दी। वहीं बुलेट जो शादी में देने की बात कही जा रही थी, दरअसल कंचन के बेटे के जन्म की खुशी में उसके मायके वालों ने विपिन के घर वालों को दी थी। घटना के बाद कंचन मीडिया से कहती रही कि निक्की की मौत से एक दिन पहले उसके पति ने उसे मारा था, लेकिन कभी वह कहती कि मेरी तबीयत खराब थी और मुझे ड्रिप लगी थी। यानी उसके बयान बार बार बदलते रहे। सवाल यह उठता है कि अगर पति ने सच में मारा था तो उसने अपने मायके वालों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। कंचन के कई बयान शुरू से ही विरोधाभासी रहे। कभी वह कहती कि एक हफ्ते से घर में निक्की को मारने की योजना बनाई जा रही थी। कभी वह कहती है कि उसे आवाजें आती थीं कि लाइटर लाओ, आज काम खत्म करते हैं। सवाल यह उठता है कि अगर वह सब सुन रही थी तो उसने अपने मायके वालों को क्यों नहीं बताया और अपनी बहन को पहले क्यों नहीं बचाया। कभी वह कहती है कि प्रूफ मांगते थे इसलिए वीडियो बनाई, तो कभी कहती है कि मैं ड्रिप खोल रही थी और तभी कैमरा अपने आप ऑन हो गया। लेकिन सोचिए, कैमरा अपने आप ऑन भी हो जाए तो क्या वीडियो अपने आप बन जाएगी? रिकॉर्डिंग तभी होती है जब कोई जानबूझकर बटन दबाए। कंचन कहती है कि परिवार वाले जलाकर भाग गए थे और वह बचा रही थी, लेकिन सवाल उठता है कि अगर सच में वह बचा रही थी तो उसके हाथ या कपड़े क्यों नहीं जले? असलियत यह है कि वह केवल वीडियो बनाने में लगी रही। और अगर सच में विपिन ने निक्की को जलाया था तो कंचन वीडियो में क्यों कहती है, हाय बहन तूने यह क्या कर लिया? क्यों वह विपिन या उसके परिवार का नाम नहीं लेती? वीडियो में ऑडियो में भी यही शब्द हैं, लेकिन जलाने वाले का चेहरा क्यों नहीं दिखाई देता? घटना के वक्त से निक्की का फोन गायब था। जब कंचन से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसे नहीं पता कि निक्की का फोन कहाँ है। कभी वह कहती थी कि फोन विपिन ने लिया होगा, लेकिन अब वही फोन मिल चुका है, वो भी निक्की के मायके में। 23 सितंबर 2025 को निक्की का गुम मोबाइल फोन उसके मायके से बरामद हुआ और यह फोन भी कंचन ही मायके ले गई थी। अगर सच में विपिन के परिवार को दहेज चाहिए था तो पिछले 9 सालों में उन्होंने क्यों नहीं मांगा? इंटरव्यू देने के दौरान कंचन की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। बयान देते समय उसकी आंखें और सिर झुके हुए थे और वह किसी भी इंटरव्यू में नजरें मिलाकर बात नहीं कर पा रही थी। वह रोने का नाटक कर रही थी। इतना ही नहीं, घटना के बाद कंचन रात के अंधेरे में ताला तोड़कर 4 बैग भर सामान अपने मायके ले गई। यह साफ तौर पर कानून का उल्लंघन है। सोचिए, जिस घर के लोग जेल में हैं और जिस घर पर ताला लगा है, उसी घर से कंचन चोरी छिपे सामान ले जाती है। कंचन को प्रॉपर्टी का लालच था और उसकी नजर सिर्फ प्रॉपर्टी पर थी। निक्की के अंतिम संस्कार पर भी कंचन ने झूठ बोला कि विपिन का परिवार भाग गया था और पूछा, क्यों मेरी बहन का अंतिम संस्कार नहीं करा तुम लोगों ने? लेकिन वीडियो में साफ दिखता है कि निक्की के ससुर यानी विपिन के पिता खुद चिता को अग्नि दे रहे थे और उस वक्त पूरा परिवार मौजूद था। कंचन के बयानों में लगातार विरोधाभास रहा। कभी बोली विपिन ने थिनर डालकर आग लगाई, कभी बोली उसकी मां ने। सच यह है कि निक्की की मौत के बाद कंचन ने उसके बेटे का भी ब्रेन वॉश किया और अपनी बात मनवाने की कोशिश की, लेकिन 25 अगस्त को आए सीसीटीवी वीडियो ने कंचन का झूठ उजागर कर दिया। फुटेज में साफ दिखा कि 5:29 से 5:58 तक विपिन घर के बाहर था अपने बेटे और कंचन के बच्चों के साथ। बेकरी शॉप की रिकॉर्डिंग में भी वह नजर आया, जबकि कंचन बार बार कह रही थी कि पूरा परिवार घर में था। यह सबूत साबित करता है कि कंचन ने सोची समझी चाल के तहत झूठ गढ़े
और असली मास्टरमाइंड वही है। तभी 5:52 पर घर से चीखने की आवाज आती है। इसके बाद विपिन घर की तरफ दौड़ता है। कुछ देर बाद वह परेशान हालत में गली से निकलता है और अपने ताऊ के बेटे देवेंद्र से मदद मांगता है। वीडियो में साफ दिखता है कि विपिन खुद अपनी कार लेकर घर की तरफ गया। फिर देवेंद्र और विपिन के दोस्त मिलकर निक्की को घर से बाहर निकालकर कार में बैठाते हैं। इस दौरान गाड़ी विपिन ही चला रहा था। निक्की की हालत देखकर विपिन रोने लगता है। उसका हाथ पैर कांपने लगता है और वह गाड़ी सही से नहीं चला पा रहा था। तब देवेंद्र कार लेकर आगे बढ़ता है। इस कार में निक्की के साथ उसके सास ससुर भी मौजूद थे। सीसीटीवी वीडियो आने से पहले लोग विपिन और उसके परिवार को दोषी मान रहे थे, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद पूरा गांव विपिन के समर्थन में खड़ा हो गया। जिस दुकान के कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, वह दुकानदार भी सामने आया और कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज है वह मेरे यहाँ से दी गई है। मैं उस दिन बिजनौर था। मैंने रात में सीसीटीवी चेक किया और अगले दिन सबको शेयर किया। हाँ, विपिन नीचे था। विपिन भी नीचे है। तीनों बच्चे नीचे थे, जिसमें 2 रोहित के और 1 विपिन का था। हाथ में समरसेसिबल का पाइप था। उस टाइम विपिन वहां पे खड़ा था। मैंने अपना कैमरा खोला तो विपिन वहीं था। कोई झूठ नहीं था। विपिन नागर बेकरी के पास खड़ा था। बच्चे साफ कैमरे में दिखाई दे रहे थे और ऊपर तो न विपिन था न उसके बच्चे। आस पड़ोस के लोगों ने भी घटना के वक्त विपिन को बाहर देखा था और बयान दिया कि लड़का वहां खड़ा था, गाड़ी खड़ी थी, बच्चे खेल रहे थे और पाइप भी उनके पास था। तीनों बच्चे भी नीचे थे और उस समय विपिन भी वहीं था। उनके पास शाम 5:30 से 5:58 तक की पूरी सीसीटीवी वीडियो मौजूद है। यह विपिन की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन जब इस वीडियो को लेकर कंचन से सवाल किया गया तो उसने कहा कि आग लगाने के बाद विपिन घर के पिछले गेट से भाग गया था। अब सोचिए, निक्की को आग 5:45 पर लगी और 5:29 से 5:68 तक विपिन बाहर ही था। तो वह कैसे निक्की को जला सकता है? क्या थिनर डालने के बाद आग पकड़ने में पूरे 15 मिनट लग गए? सबको पता है कि थिनर तुरंत आग पकड़ लेता है, यानी यहाँ भी कंचन का झूठ पकड़ा गया। वह अपने आप को बेगुनाह बताने के लिए झूठ पर झूठ बोल रही थी। जब सीसीटीवी वीडियो आया और मीडिया ने कंचन से उल्टे सीधे सवाल किए तो उसने कहा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसने कहा, मेरी स्थिति मानसिक तौर से ठीक नहीं है, मैं कल ही हॉस्पिटल से आई हूँ। सोचिए, जब विपिन के बेगुनाही का सबूत मिल गया और उसके हर झूठ का पर्दाफाश हो गया तो उसने दिमागी हालत खराब होने का बहाना बना लिया। जब उसकी बहन की बॉडी वहां पड़ी थी और उसने सामान पैक कर लिया तब वह बीमार नहीं थी। कास ने थाने में जाकर प्रदर्शन किया तब भी वह बीमार नहीं थी, लेकिन अब हमारे सवाल खड़े होने पर वह बीमार हो गई है। कंचन ने शुरुआत में यह भी कहा कि वह पड़ोसियों के साथ मिलकर निक्की को हॉस्पिटल लेकर गई। फिर एक बयान में उसने बताया कि निक्की के कपड़े जल चुके थे, इसलिए उसने निक्की की बॉडी को टॉवल से ढका और आग बुझाते बुझाते वह बेहोश हो गई। लेकिन अगर वह सच में बेहोश हो गई थी तो निक्की को हॉस्पिटल कैसे ले गई? सीसीटीवी वीडियो, हॉस्पिटल स्टाफ और मोहल्ले वालों की पूछताछ से साफ हो गया कि निक्की को हॉस्पिटल विपिन की कार से लेकर देवेंद्र गया था। साथ में विपिन के माता पिता भी थे। कंचन वहां 2 घंटे बाद पहुंची। कंचन कितनी शातिर और चालबाज थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब निक्की और कंचन दोनों मिलकर पार्लर चलाती थीं, तब भी कंचन ने पार्लर का नाम मैकओवर बाय कंचन ही रखा। क्यों? क्योंकि वह चाहती थी कि हर जगह उसका ही नाम और पहचान बने। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्लर से जुड़े सारे सोशल मीडिया अकाउंट भी उसने अपने नाम से बनाए। इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसे निक्की और कंचन दोनों मिलकर संभालती थीं, उसका नाम सिर्फ कंचन का था। यही हाल यूट्यूब चैनल का भी था, जिसका नाम कंचन भाटी रखा गया। निक्की की मौत से पहले इस चैनल पर करीब 5000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन निक्की की मौत के बाद कंचन ने लगातार निक्की की वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दी। सोचिए, निक्की अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कंचन ने उसी की वीडियो से अपने चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाकर 90,000 कर लिए। इतना ही नहीं, वह इंस्टाग्राम पर भी लगातार एक्टिव है, रोजाना वीडियो अपलोड कर रही है। उसे शायद निक्की की मौत का जरा भी दुख नहीं है। ऐसा लगता है कि कंचन को बस नाम और शोहरत चाहिए, चाहे इसके लिए उसे अपनी मरी हुई बहन का चेहरा ही क्यों न इस्तेमाल करना पड़े। निक्की के मायके वालों ने विपिन की फैमिली पर दहेज के आरोप लगाए और इसे ही
निक्की की मौत की वजह बताया। उनका कहना था कि भाटी फैमिली 35 लाख रुपए दहेज की मांग कर रही थी और उनकी नजर निक्की के मायके में आई मर्सिडीज कार पर थी। लेकिन इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने दहेज के इस आरोप को भी झूठा साबित कर दिया। यह तब हुआ जब निक्की के भाई, जिसका नाम रोहित है, और रोहित पायला की वाइफ मीनाक्षी ने दुनिया के सामने आकर कंचन के मायके वालों पर कई संगीन इल्जाम लगाना शुरू किया। मीनाक्षी ने बताया कि उनकी शादी 14 फरवरी 2016 को निक्की और कंचन के भाई रोहित पायला से हुई थी। इस शादी में मीनाक्षी के पिता ने ससुराल वालों को एक सियाज कार, 30 तोला सोना, फर्नीचर और शादी का सारा सामान दिया था। पर शादी के एक हफ्ते बाद ही ससुराल वाले उसे टॉर्चर करने लग गए थे। उन्होंने कहा, मुझे तो बंदी बनाकर रखा जाता था वहां पर। उन्होंने 9 साल तो काट लिए, मैंने सुख के 9 दिन नहीं काटे थे उस घर में। यहाँ तक कि उसका 2 बार जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवा दिया गया। मीनाक्षी ने खुद बताया कि उसके ससुर से विपिन के पापा की अच्छी जमती थी, इसलिए उन्होंने ही मेरे ससुराल वालों से 35 लाख दिलाने की गारंटी ली थी। पंचायत में फैसला हुआ था कि निक्की के मायके वाले 35 लाख रुपए विपिन के पिता को देंगे और फिर वह पैसा विपिन के पिता मीनाक्षी को देंगे। मीनाक्षी ने बताया कि उसका ससुराल वाले 35 लाख रुपए नहीं दे रहे थे, इसलिए वही पैसा विपिन के घर वाले निक्की के पिता से मांग रहे थे। विपिन का परिवार कभी भी निक्की और कंचन से दहेज नहीं मांगा था, बल्कि वह फंसे सिर्फ इसलिए क्योंकि विपिन के पिता ने निक्की के पिता से मीनाक्षी का 35 लाख रुपए दिलाने का पंचायत में जिम्मा लिया था। वही पैसा विपिन का परिवार निक्की के मायके वालों से मांग रहा था, जिसे निक्की की मौत के बाद उसके मायके वाले दहेज का नाम दे रहे हैं। कंचन और मायके वालों के बदलते बयान, कंचन का इंटरव्यू देते वक्त संपर्क नहीं करना, दहेज वाली बात का गलत साबित होना, सीसीटीवी वीडियो में विपिन का घर से बाहर होना और कंचन की भाभी के बयान सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि विपिन का परिवार पूरी तरह से निर्दोष है। निक्की भाटी केस में विपिन और उसके परिवार की पहली जमानत याचिका 11 सितंबर 2025 को नोएडा सीजेएम कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जमानत रिजेक्ट कर दी। अब दोबारा विपिन के वकील ने बताया कि वे सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे। उनका दावा है कि विपिन और उसके परिवार की बेगुनाही के पर्याप्त सबूत उनके पास हैं। सबसे बड़ा सबूत सीसीटीवी वीडियो है, जिसमें विपिन और उसका परिवार घटना के वक्त घर से बाहर दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, विपिन का बेटा, जिससे कंचन ने बयान दिलवाया था, भी घटना के वक्त घर से बाहर था और सड़क के पास खेल रहा था। सीसीटीवी वीडियो के अलावा कई गवाह और सबूत हैं जो साफ दिखाते हैं कि विपिन और उसका परिवार घटना के वक्त घर से बाहर थे। गांव के लोग भी खुलकर उनके साथ खड़े हैं और कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हैं। वकील का कहना है कि जैसे ही सेशन कोर्ट में जमानत याचिका डाली जाएगी, सच सामने आ जाएगा और विपिन का परिवार जेल से बाहर होगा। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक कंचन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब उसके झूठ एक एक कर उजागर हो चुके हैं, तब भी पुलिस चुप क्यों है? निक्की के परिवार को न्याय दिलाने के नाम पर अगर कोई साजिश कर रहा है, तो असली अपराधी को बेनकाब करना उतना ही जरूरी है। अब लोगों की मांग तेज हो चुकी है कंचन को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके झूठे बयानों की पूरी जांच हो। न्याय तभी होगा जब निर्दोष को इंसाफ मिलेगा और असली दोषी को सजा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंचे। घंटी वाला आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको लगता है कि असली अपराधी को सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष को इंसाफ, तो इस वीडियो को हर ग्रुप में भेजिए। आपकी एक शेयर से यह आवाज और तेज होगी और सच छुपाया नहीं जा सकेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।